नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन का पासकुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की जब से तैनाती पासकुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती हुई है, तब से लेकर आज तक बड़े ही व्यापक पैमाने पर रेलवे रैक से कोयले की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि तैनाती से लेकर तैनाती के बाद तक जेब से गए रुपए भी भरपाई के लिए पासकुंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर के द्वारा रेलवे रैक से कोयले की चोरियां करवाई जा रही हैं। इस कोयले के मुनाफे की कमाई के भी हिस्सेदार अलग अलग इनको सभी जगहों पर देने होते हैं। मसलन खड़गपुर के आरपीएफ के एक अधिकारी से लेकर स्थानीय कुछ लोगों को मैनेज कर मिली भगत कर रेलवे के कोयले की रैक से कोयले की चोरियां रोजाना करवाई जा रही हैं। आरपीएफ के सूत्रों से पता चला है कि सुरेश कुमार इंस्पेक्टर आरपीएफ पासकुंडा के द्वारा प्रतिमा खड़गपुर में ही तैनात एक इंस्पेक्टर जो कि खड़गपुर में ही तैनात हैं, ये बहुत ही बड़े कारखास इंस्पेक्टर में बताए जाते हैं। उन्हें रुपए पहुंचाते हैं जो सीधा एक आरपीएफ के खड़गपुर में तैनात अधिकारी के जेब में जाते हैं। साथ में शराब की बोतलें अलग से भेंट स्वरूप उस अधिकारी को विगत 1 वर्षों से भी अधिक समय से दी जाती रही हैं। इसके बदले ये तमाम खड़गपुर डिवीजन के आरपीएफ के इंस्पेक्टर खुद भी फल फूल रहे हैं, वरना इन कारखास इंस्पेक्टरों की इतनी हिम्मत नहीं कि वे अपराध कर अपने अधिकारी को रुपए और शराब की बोतलें भेज करें। दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि जब तक अपराध शून्य ना हो खड़गपुर डिवीजन में तब तक हमारी खबरें रोजाना इसी तरह से हर मुद्दे पर हम दिखाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने खड़गपुर के टाउन पोस्ट के इंस्पेक्टर के काले कारनामों की खबरें दिखाई थी, जिसमें टाउन पोस्ट के इंस्पेक्टर की मिली भगत से रेलवे की खाली पड़ी जमीन को ही स्थानीय भूमाफियाओं के हाथों ऊंची कीमत में बेचे जाने की खबरें दिखाई हैं। और इतने बड़े संगठित अपराध में आरपीएफ के अलावा रेलवे के आईओडब्ल्यू की भी मिली भगत का पता चला है। दर्शकों, हम रेलवे के आईओडब्ल्यू के विरुद्ध भी खबर दिखाएंगे। साथ में डीआरएम खड़गपुर और जीएम गार्डन रिच से भी पूछेंगे कि आपके खड़गपुर में खाली पड़ी जमीन कैसे और किस तरीके से आरपीएफ इंस्पेक्टर और आईओडब्ल्यू बेच रहे हैं। दर्शकों, बता दें कि खड़गपुर में एक इंस्पेक्टर हैं जो कारखास हैं, उनके बारे में भी खबरें अभी चलाना बाकी है। उनकी पूरी कुंडली अपने न्यूज़ के पास है। बता दें कि इनकी भी खबर आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। खड़गपुर से लेकर पासकुंडा, मैचवेदा, उलबेड़िया, टाउन पोस्ट खड़गपुर, ये जितने भी यहाँ तैनात आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं, सभी के आपस में बड़े ही गहरे संबंध खड़गपुर के आरपीएफ के एक अधिकारी के साथ हैं। वरना सोचिए कि 3 वर्ष होने को हैं, अभी तक मैचवेदा के आरपीएफ इंस्पेक्टर मलय कुमार सन्यासी के द्वारा ट्रक्सन विभाग के ट्रांसफार्मर के तांबे के कोयले की करोड़ों में चोरी हुई थी। आज तक उसके अपराधी को ये पकड़े भी नहीं है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के द्वारा मामले में उन अभियुक्तों के साथ मिली भगत कर 50 लाख रुपए की सौदेबाजी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब साफ था कि तत्कालीन आरपीएफ के गार्डन रीच में तैनात रहे आरपीएफ के आईजी डीबी कसार को मैचेदा आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के लिए 10 से 15 लाख रुपए की भरपाई के अलावा दिए गए रुपए के ब्याज सहित रेलवे की संपत्ति को चोरी करवाकर उस संपत्ति से आए रुपए से भरपाई करना, वही काम आज पासकुंडा के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार भी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि पासकुंडा इंस्पेक्टर भी पिछले वर्ष पासकुंडा में अपनी तैनाती के लिए 5 से 10 लाख के बीच देकर ही अपनी तैनाती पाए हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि कोयले की रैक से अब कोयले की चोरी करवाना पासकुंडा के इंस्पेक्टर की मजबूरी ही तो है, वरना ये तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात होकर आरपीएफ में आए हैं। फिर ये खुद सुरक्षा में सेंध कैसे लगा रहे हैं, एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ खड़गपुर के इंस्पेक्टर जो कि कारखास हैं, खड़गपुर के एक अधिकारी का जिनका अगले मार्च में स्थानांतरण पदस्थापना कहीं होना है, इसकी भी तैयारी वे कर भी लिए होंगे अपनी पहुंच, पैरवी और सेटिंग रुपए की बदौलत। और आज तक तो ये यही करते आए हैं, चाहे सीकेपी डिवीजन में रहे हों या खड़गपुर डिवीजन में हैं, जहां भी रहे हैं ये सेटिंग गेटिंग में माहिर रहे हैं। अपनी अच्छी आरपीएफ के पोस्टों में अपनी तैनाती दे चुके हैं और आगे भी देते ही रहेंगे अपनी कारखासी के बदौलत। F9 न्यूज के लिए खड़गपुर से अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी।
हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।